Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. I am Shivani and I am here to cover your Indian History Prelims Booster Series. आपको पता है कि ऑलरेडी पॉलिटी बूस्टर सीरीज इज रनिंग एंड उसी के थ्रू हम आपका एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री। और इसमें मेनली हम देखिए उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते आए हैं या बनते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि एंशियंट हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग आपके 16 to 20 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में बने हैं। और उसमें भी जो आपका इंडस वैली पार्ट है, जो आपका आईवीसी पार्ट है, इससे आपके लगभग 6 क्वेश्चंस लगभग पिछले 10 सालों में बने हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है या ऑल्टरनेट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और आपके लिए ये टॉपिक एटलीस्ट रेडी होना चाहिए, ताकि इन केस अगर क्वेश्चन बने तो आपसे वो मिस ना हो। तो चलिए अपने इसी एक बैकग्राउंड के साथ हम अपना ये सीरीज स्टार्ट करते हैं एंड आज अपना पहला लेक्चर विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो लेथिक एज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट हम उनको यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत कम बनते हैं या फिर उन पे मेनली साइट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम कहीं ना कहीं आगे आपका कवर करवा देंगे। तो चलिए, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वैली। सो आईवीसी के बारे में आपको पता होगा कि द नेम आईवीसी, इसके अलावा इसका एक और नाम है विच इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर नेम, बट नाउ वी आर कॉलिंग इट आईवीसी सिविलाइजेशन। हड़प्पन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पन वॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड। एंड आईवीसी जो है, इसका जो नेम आईवीसी पड़ा है वो कहीं ना कहीं आपके जॉन मार्शल का दिया हुआ है। ठीक है, इन केस ये क्वेश्चन आपसे बने, बेसिक्स भी है तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके ओवरव्यू, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू कि क्या है, कैसे सिविलाइजेशन कब बनी, क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम उसके पीरियड की बात करते हैं, यानी टाइम पीरियड क्या था इस सिविलाइजेशन का। दैट वाज 3300 BCE टू 1300 BC, अराउंड 2000 ईयर्स लगभग ये सिविलाइजेशन आपकी क्या है, रन की है। ठीक है, लगभग 2000 साल तक ये सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। तो देखिए लोकेशन इसका जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यानी आपका जो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया प्लस आपका जो इंडिया का एरिया है, ये दोनों कहीं ना कहीं इसमें कवर हो रहे थे। प्लस यस, वन साइड वाज इन अफगानिस्तान ऑल्सो, बट इट वाज मेनली 1 or 2 साइड्स विच आर आउटसाइड इंडिया और पाकिस्तान। तो इसलिए मेजरली जो साइड्स हैं वो आपके पाकिस्तान और इंडिया में है। प्राइमरीली अलॉन्ग विद इंडस, जो आपकी रिवर जो मेनली आपके किस रिवर पे है ये सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पड़ा है। एंड घग्गर हाकरा, जो हाकरा रिवर्स हैं, ये भी इनका जो बेड है वो कहीं ना कहीं आपको इंडिया का जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है कहीं ना कहीं वहाँ आपको देखने को मिलता है। घग्गर जो रिवर है ये अभी भी बहती है, बट एक टाइम के बाद ये विलुप्त सी हो गई है थोड़ी सी, अब उतनी उस अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए इसकी जो अगर हम तो ओवरऑल स्टडी करें तो वो यही आता है कि इंडस और ये घग्गर वाला जो बेल्ट है यहाँ पे पाई जाती थी ये सिविलाइजेशन, क्योंकि आज भी इसके जो साइट्स मिलते हैं वो इसी रीजन में मिलते हैं, है ना। फिर सिग्निफिकेंस की बात करें, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया आईवीसी, तो व्हाई आर वी स्टडिंग आईवीसी। सो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस सबसे बड़ी ये है कि ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था ये, है ना। अर्लीस्ट अर्बन था, ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट भी था। इसके जो साथ में पैरेलल आपकी जो अदर सिविलाइजेशन थी दैट वर मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, राइट। मेसोपोटामिया जो आपको पता होगा यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर पे बना था। इजिप्ट जो है आपका नाइल रिवर पे बना है। ऐसे ही आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन वाज आल्सो काइंड ऑफ पैरेलल टू दिस सिविलाइजेशन, जो आपकी किस रिवर पे बना है, येलो रिवर पे बना है, राइट। ऐसे ही आपका जो आईवीसी है ये आपकी बनी है कहीं ना कहीं इंडस रिवर पे, राइट। तो ये हो गई आपके इंडस रिवर पे। अब इस वाई आईवीसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आईवीसी जो थी ये अर्लीस्ट अर्बन कल्चर है आपका। जो बाकी सिविलाइजेशन थी ये कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं, एवोल्यूशन की फेज में थी, लेकिन हमें वहाँ पे उस तरीके का अर्बन कल्चर देखने को नहीं मिलता है जैसा हमें आईवीसी में मिलता है। अब नाउ व्हाट इज अर्बन कल्चर, तो आपको ये सब जानने के लिए लेक्चर देखना पड़ेगा कि व्हाट वर द फीचर्स, है ना। तो अर्बन कल्चर को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वाई वी कॉल इट अर्बन सिविलाइजेशन। सो पहले एक बार डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो
नाम है वो आपका रखा है जॉन मार्शल ने, राइट। बट जब फर्स्ट टाइम आपकी सिविलाइजेशन को एक तरीके से नोटिस किया या आइडेंटिफाई किया, वो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, द पर्सन वाज चार्ल्स मैसन, ठीक है। ये आपके ब्रिटिश ही थे। इन्होंने पहली बार हड़प्पन को आइडेंटिफाई, हड़प्पन कल्चर या इस सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये उस टाइम पे मेनली आपके जो पंजाब वाले क्षेत्र में थे, और ये पंजाब उस टाइम पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी इंडिया में ही था, तो उसी क्षेत्र में ये थे। और उन्होंने वहाँ पे नोटिस किया कि कुछ बर्न्ट ब्रिक्स उन्हें दिखी, है ना, बर्न्ट ब्रिक्स दिखी, जो कि किसी, मतलब वो किसी सिविलाइजेशन अभी मतलब रिसेंट की नहीं थी, और वो इससे पहले का जो सिविलाइजेशन है वो ऋग्वैदिक, जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके तो हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिलते हैं। तो दैट मीन्स उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट आया कि ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर सकते हैं। फिर बाद में जब उस पर स्टडी हुई, जब हमारा ASI जो डेवलप हुआ, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ, वो मेनली अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पे हुआ है। तब जाके कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टडी या प्रॉपर मॉन्यूमेंट्स का या साइट्स का डिस्कवरी स्टार्ट हुई। बट स्टिल IVC या हड़प्पा पे उतनी बात अभी भी नहीं हुई थी। तो द फर्स्ट पर्सन हु मेनली डिस्कवर्ड हड़प्पा वाज आपके दयाराम साहनी, राइट। तो दयाराम साहनी जो है, इन्होंने पहली बार हड़प्पा को डिस्कवर किया, यानी हड़प्पा एज अ सिटी डिस्कवर किया उन्होंने। यानी यहाँ पे काफ़ी एक्सकेवेशंस किए, पूरा एक वहाँ की कई चीज़ों को डिस्कवर किया, साइट को डिस्कवर किया। तो वो मेनली 1920 में हुआ है। और वहीं दूसरा जो उसी टाइम पे दूसरा सिटी जो मेजर डेवलप, जो मेजर एक्सकेवेट हुआ है, दैट इज़ मोहनजोदारो, और वो आपका 1921 में हुआ है, जिसको आपको किसने डिस्कवर किया था, राखलदास बैनर्जी ने, ठीक है। तो ये दो नाम आपको दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदारो राखलदास बैनर्जी। और अभी मैंने बताया कि सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी थी या जो अनाउंसमेंट था कि ये एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि ऐसे ही तो आप किसी को सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते, वहाँ पे कुछ एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, कुछ डिफाइंड आपकी टोपोग्राफी होनी चाहिए, एक सेट आपके रिमेन्स आपके पास होने चाहिए, तब आप उसको बोल पाएंगे सिविलाइजेशन। यानी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट में उनके कुछ एविडेंस होने चाहिए। तो वो जॉन मार्शल को 24 तक मिल चुके थे। तो इसीलिए जॉन मार्शल जो है वो 1924 में जाके इसको एक सिविलाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, एंड दैट वाज IVC, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है या किस किस एरिया में ये फैली हुई थी। तो देखिए, आपको मेनली जो इसका पता होना चाहिए, एक्सटेंशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके साइट्स की बात करें, तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है दैट इज मांडा, है ना। और आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी आलमगीरपुर, राइट। आलमगीरपुर जो है वो आपका यूपी में पड़ता है, मेरठ वाले क्षेत्र में। ऐसे आपकी सदर्न मोस्ट साइट जो है वो आपकी दाइमाबाद है, दाइमाबाद विच इज इन महाराष्ट्र, राइट। एंड अगर आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें, दैट इज सूत का गेंडौर, सूत का गेंडौर, यस। और ये आपकी जो है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाई जा रही है। और मांडा जो है ये मेनली आपका JNK वाले क्षेत्र से थोड़ा लगता हुआ, मतलब उसी क्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखनी है। ये अगर हम ये चार साइड भी याद रखे हैं तो हम कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन बहुत आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में ये पूरी सिविलाइजेशन एक तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें आपका मेनली गुजरात, पाकिस्तान, और आपका राजस्थान हो गया, आपका पंजाब का क्षेत्र हो गया, यूपी का भी वेस्टर्न पार्ट हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है, नॉर्दर्न हिस्सा। तो इस तरीके के ये सिविलाइजेशन आपकी एक्सटेंशन मिलता है हमें इसका। फिर हम बात करें कि इसकी क्लाइमेट या इसकी ज्योग्राफी कैसी थी। तो देखिए, ये फर्टाइल एलुवियल प्लेन में बस पाई जा रही है सिविलाइजेशन, बिकॉज इट वाज अराउंड अ रिवर, है ना। एक रिवर के किनारे पे थी विच वाज इंडस। तो अगर रिवर अच्छी खासी, आज भी देखिए आप, इंडस रिवर आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और उसी इंडस के किनारे पे, क्योंकि वो प्रॉपर एक उसका एक अच्छा खासा फ्लो है, उसमें बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एलुवियल प्लेन का निर्माण करती है, विच इज़ वाई इट वॉज अ फर्टाइल एरिया। और इसमें एनुअल फ्लडिंग भी हो रही है, क्योंकि रिवर्स कहीं ना कहीं कभी ज़्यादा पानी होता है तो वो फ्लडिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से ये एरिया जो था वो आइडियल था फॉर एग्रीकल्चर, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा रिवर्स के किनारे ही आपकी क्या है, सिविलाइजेशंस आपकी क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका वो वाटर सोर्स बन जाता है, और उसी वाटर सोर्स के किनारे उनकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं, यानी एग्रीकल्चर है, लाइवलीहुड है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट था, क्योंकि रिवर के किनारे हैं और यूपी एंड पाकिस्तान का क्षेत्र है, एक मॉडरेट अच्छा क्लाइमेट उन्हें मिल रहा है। सजेस्टेड बाय द फ्लोरा एंड फोना डिपिक्टेड ऑन सील्स। तो ये बोल रहा है कि देखिए, फ्लोरा एंड फोना की इन्फॉर्मेशन तो हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही है, बट अगर हम इनकी सील्स वगैरह की बात करें तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे एक सील दिख रही है। ये आपको सील दिख रही है, ये आपकी आईवीसी से ही पाई गई है, जिसका नाम क्या है, पाशुपत सील। ओके, पाशुपत से। और ये पाशुपत इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बीच में जो एक डाइटी बैठा है, ये पाशुपत यानी कोई पशुपति है, यानी किसी एनिमल्स का एक तरीके से गॉड माने जा रहे हैं। और क्यों माने जा रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास हमें ये एनिमल्स देखने को मिल रहा है। जैसे ये आपका दिख रहा है ना, ये गैंडा दिख रहा है। यहीं पे आपके नीचे ये देखिए बफेलो दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक आपको ये क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ एन एलिफेंट। एंड साउथ थोड़ा सा दक्षिण नीचे देखेंगे तो ये देखिए आपका एक टाइगर दिख रहा है। तो ये चारों एनिमल्स दिख रहे हैं। आई थिंक इस और नीचे देखें तो इनकी सीट पे यहाँ पे आपको डियर्स भी दिख रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब पूरी तरह से एनिमल से घिरा हुआ है तो ये एक पशुपति यानी गॉड ऑफ एनिमल है। तो इन्हीं को पशुपत बोला जा रहा है और इस सील का नाम इसीलिए पशुपत सील है। तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स पाए जा रहे थे। तो ये आप लोग इसी तरीके से ही आईवीसी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसीलिए ये सारी सील्स हैं या जो भी रिमेन्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देन अगर हम इसके एरिया की बात करें, ऑल्दो एरिया कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, मेनली आपसे जो पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट्स को कवर करता है और कौन सी साइट्स हैं जो इन एरियाज में पाई जा रही हैं, राइट। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज लोथल, जो कि आपकी कहाँ पाई जा रही है, गुजरात में, है ना। और लोथल में ही आपका एक डॉक यार्ड पाया जा रहा है ना। डॉक यार्ड यानी जहाँ पे आपके शिप्स वगैरह आराम से मूव कर सकते हैं, आके स्टे कर सकते हैं। तो वो डॉक यार्ड आपका लोथल में पाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आपको ये इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में। फिर चलिए अब हम आगे बात करें तो फेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन क्या थे, कि क्योंकि हर सिविलाइजेशन का एक इवोल्यूशन होता है। कहीं से वो स्टार्ट होती है, फिर एक मच्योर फेज में पहुंचती है, और एक टाइम के बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। वही आपको देखने को मिल रहा है हड़प्पा के साथ भी। क्योंकि आप देखें जो लिथिक एजेस थे, तो जो आपका लिथिक एजेस में भी जैसे पैलियो मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, इसके नियोलिथिक के पैरेलल ही आपको एक सिविलाइजेशन डेवलप होती दिख रही है भारत के क्षेत्र में, दैट वाज आईवीसी। ठीक है। तो न्यूलिथिक एज से ही आईवीसी का भी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि न्यूलिथिक को हम काफ़ी डेवलप्ड फेज मानते हैं, उसी में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था आपका, आपके कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, है ना। तो वही कहीं ना कहीं इंडिया में वही न्यूलिथिक फेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है आईवीसी में। तो वही आपका क्या है, अर्ली हड़प्पन फेज है, राइट। तो अगर अर्ली हड़प्पन फेज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आपका क्या है। तो अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो न्यूलिथिक फेज था, अर्ली हड़प्पन क्यों बोल रहे हैं इसको। क्योंकि न्यूलिथिक फेज ही अर्ली हड़प्पन फेज है। क्योंकि इसी टाइम पे आपका जो स्मॉल लेवल पे आपके टूल्स बन रहे थे, आपके कुछ मान लीजिए स्टोन टूल्स तो बन ही रहे थे न्यूलिथिक में, बट उसके अलावा आपका कॉपर की डिस्कवरी के बाद आपके जो मेटल टूल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की बात शुरू हो जाती है। अभी मैंने बोला आपसे मेटल्स यूज होना स्टार्ट हो गया है ना, कॉपर की डिस्कवरी हो जाती है। तो ये सब आपका इसी पीरियड में देखने को मिल रहा है। तो यहीं से आपका क्या है, एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट, विच इज व्हाट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये शुरुआती फेज है, इसलिए इसको अर्ली हड़प्पन फेज बोल रहे हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है मेनली, ये आपका 3300 बीसी से 2600 बीसी का रहेगा। फिर आते हैं, देखिए स्टार्ट हो गया है, इसके बाद आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन भी मिल रहा है न्यूलिथिक में, है ना। तो वही आपको अर्ली हड़प्पन में भी दिखेगा। फिर आते हैं मच्योर हड़प्पन फेज पे। तो मच्योर हड़प्पन इज दैट पीरियड जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी मच्योर सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है, विच जो जिसका टाइम पीरियड जो है वो आपका 2600 BC से 1800 BCE तक देखने को मिल रहा है ना। इसको आप कंफ्यूज मत होना, 1800 भी मिलता है, कहीं कहीं आपको 1750 BC देखने को मिलता है, 26 से या 25 से। तो वो लगभग यही पीरियड है। फिर देखिए, ये जो पीरियड है ये आपका फुल अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है ना। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको टाउन्स टाउन्स देखने को मिलेंगे, एक सिटी लाइफ देखने को मिलेंगी, है ना। सिटी लाइफ क्या होती है, कि जहाँ पे एक प्रॉपर मतलब सीमेंटेड, या फिर अगर आज की लैंग्वेज में बात करें तो सीमेंटेड घर मिलते हैं, टाउन्स होते हैं, प्लान्ड सिटीज टाइप होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल रही थी, इसीलिए इसको मच्योर हड़प्पन फेज भी बोल रहे हैं, प्लस अर्बनाइजेशन भी बोल रहे हैं।
और इसी में आपकी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रही है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो आर्टिफैक्ट्स पे जो काम हो रहा था, यानी जो क्राफ्टिंग का काम हो रहा था, वो अब काफ़ी एडवांस लेवल पे जा चुका था, क्योंकि स्टार्ट तो वो न्योलिथिक में हो ही चुका था। अब वो एडवांस लेवल पे पहुंच रहा है और उसमें यूनिफॉर्मिटी आ रही है, क्योंकि अब उसमें स्किल्ड लेबर यूज़ हो रहा है, राइट। और स्किल्ड लेबर का मतलब क्या है कि ऑलरेडी ट्रेंड है लोग अपने क्राफ्ट में, और एक बड़े अमाउंट पे वो कहीं ना कहीं उस क्राफ्ट को फॉलो किया जा रहा है, तो इसलिए वो आपको एक यूनिफॉर्मिटी दे रहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और आपको पता ही है कि स्किल्ड लेबर आपको बीड्स मेकिंग में दिख रहा था हड़प्पन्स में, है ना। बीड मेकिंग वहाँ पे एक बहुत ही फ्लरिश्ड क्राफ्ट थी। और इसके अलावा स्टोन में भी वो लोग काम कर रहे थे, और स्टोन टूल्स पे काम कर रहे थे, राइट। और इसके अलावा मेटल टूल्स पे भी वो लोग काम कर रहे थे। तो ये सब जो है ये क्या है, ये क्राफ्ट्स हैं जो वहाँ पे डेवलप हो रहे थे। इसके अलावा बात करें तो इमरजेंस ऑफ राइटिंग, तो ये एज सच हमें, अच्छा, इमरजेंस ऑफ राइटिंग जरूर हुआ है, क्योंकि ऐसा हमें हरपन सील्स पे एविडेंस मिल रहा है कि कुछ वो लिख रहे हैं, कुछ साइंस वो लोग यूज कर रहे हैं। स्टिल एक चीज आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है दैट इज अनडिसाइफर्ड, ठीक है। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है। ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, कोई डाउट मत रखिएगा इसमें कि ये जो है वो अनडिसाइफर्ड है, राइट। मैंने इसलिए इसको 3 बार हाईलाइट किया है, क्योंकि ये आज तक इसको पढ़ा नहीं जा पाया है, यानी उनकी स्क्रिप्ट पे हमें कुछ लिखा हुआ तो मिलता है। लेट मी शो यू। यस, ये देख रहे हैं आप, ये जो पशुपति सील है इस पे भी ऊपर इस तरीके के कुछ साइंस दिख रहे हैं हमें, बट आज तक हम ये आइडिया नहीं लगा पाए हैं कि ये साइंस का मतलब क्या है। तो बट इससे ये तो पता चल रहा है ना कि ये कुछ तो लिख रहे थे यहाँ पे, या कुछ लिखना का शायद इनका कुछ मीनिंग था, बट वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनडिसाइफर्ड है, राइट। फिर आते हैं हम एडवांस ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो एडवांस ट्रेड नेटवर्क में मेनली आपको क्या देखने को मिलता है कि जो लोथल का डॉकयार्ड है वो कनेक्टेड है आपका मेसोपोटामिया से, आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी। ऑल्दो इजिप्शियन के एविडेंस कम है, बट मेसोपोटामिया के एविडेंस हमें मिलते हैं, है ना। जैसे मैंने जैसे आप एक नाम आपने सुना होगा, मेलुहा वर्ड सुना होगा, राइट। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो मेलुहा वर्ड है ये आपके मेसोपोटामियंस यूज करते थे आपके आईवीसी के लिए। तो ये उनके किसमें, सील्स में मेंशन है। दैट मीन्स ये सील्स जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रही थी, यानी यहाँ पे ट्रेड का आपको अच्छा खासा एविडेंस मिल रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, लेट हड़प्पन फेज की बात करते हैं तो 1800 से 1300 बीसी का टाइम पीरियड लेट हड़प्पन फेज का है, जिसमें मेनली आपको डिक्लाइनिंग फेज दिख रहा है सिविलाइजेशन का, यानी। और डिक्लाइनिंग में क्या होगा, ट्रेड का डिक्लाइन हो गया है आपका, या और कुछ साइट्स हैं जिनको लोग छोड़ के चले गए हैं, दूसरी जगह बस गए हैं जाके। प्लस सिविलाइजेशन जो एज अर्बन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है, और आपको एक रूरल सिविलाइजेशन का इमरजेंस दिख रहा है। और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो फेज है लेट हड़प्पन फेज है, कोई भी सिविलाइजेशन खत्म नहीं होती, वो बस कंटिन्यू होती है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जो लेट हड़प्पन फेज है यही इंडिया में कौन सा है, ऋग्वेदिक एज है, राइट। इसी को ऋग्वेदिक एज बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेस्टोरलिज्म देखने को मिल रहा है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, और एक रूरल सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है। और जबकि इससे पहले आपकी हड़प्पा जो थी वो कम्प्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फीचर्स पार्ट। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो मेनली इसके जो फीचर्स हैं वो है टाउन प्लानिंग, जिसमें आपका ग्रिड सिस्टम यूज हो रहा है, एलिवेटेड सिटी रेल्स हैं, और एडवांस ड्रेनेज है। ये 3 चीज़ें आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, इसी तरीके से पॉइंटर्स पे इनको याद रखिए। तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है, देखिए, ग्रिड का मतलब है कि इस तरीके का ग्रिड होता है। अब यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि जो हड़प्पन आपके सिटीज देखने को मिल रहे थे या टाउन्स देखने को मिल रहे थे, वो उनके घर हमेशा एक रोड के किनारे होते थे, और वो रोड्स जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्लान्ड होते थे टाउन्स, इस तरीके से घर बने भी होंगे तो इस तरीके से बने होंगे कि बगल से एक रोड जा रही होगी, एंड दो रोडें एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि किसी तरीके का हैफजर्ड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी में आपके एक चीज़ ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, तो यही रोड के किनारे ही आपको ड्रेनेज का भी प्रॉपर, सीवेज का एक प्रॉपर सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि आपको अर्बन लाइफ में आजकल सिटी लाइफ में देखने को मिलता है ना। रोड के किनारे प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन किया जाता है ताकि किसी तरीके की गंदगी इकट्ठी ना हो, सीवेज इकट्ठा ना हो। तो वो चीज़ें भी आपको एडवांस्ड ड्रेनेज का सिस्टम जो था वो हड़प्पा में देखने को मिल रहा था। और सॉक पिट्स होते थे जिनमें आपके कचरा इकट्ठा हो जाता था और उसको क्लीन कर दिया जाता था टाइम टू टाइम।
तो इस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड ड्रेन्स होते थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको ओपन करके छोड़ रखा हो जिस पे गंदगी इकट्ठा हो या किसी तरीके के कीड़े वगैरह इकट्ठे हों। तो कवर्ड ड्रेनेज का सिस्टम था, यानी हाइजीन को लेके हड़प्पन बहुत एडवांस थे। और वहाँ पे वेल्स एंड वॉश बेसिन्स का भी सिस्टम था घरों में, ताकि लोग आराम से पानी की जो सप्लाई है वो कभी रुके ना और अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, है ना। और आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो देखिए, आर्किटेक्चर इज द बेस्ट थिंग टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन। क्योंकि देखिए, बेक्ड ब्रिक्स मिल रही हैं हड़प्पा में, यानी कि पक्की ईंटों के मकान देखने को मिल रहे हैं, राइट। पक्की ईंटों के मकान। जबकि आज भी देखिए आप बहुत से अफ्रीकन सिटीज़ या आपके इंडिया में भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी आपको पक्की ईंटें नहीं देखने को मिलती हैं, घर जो है वो ज़्यादातर कच्चे होते हैं। तो ये चीज़ आपको हड़प्पा में देखने को मिल रही है, विच वॉज अराउंड, आज से अगर आप आइडिया लगाएं, लगभग 5000 BCE जो इसका टाइम पीरियड है, आज से मतलब 2000 आज और 3000 पहले वो। तो कहीं ना कहीं इतने साल पुराना है ये। और इनके जो घर थे वो काफ़ी बड़े होते थे, यानी स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड भी होते थे घर, यानी सिंगल स्टोरी ही नहीं थे, यानी इसका मतलब काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर होता था, इसलिए वो मल्टी स्टोरी भी था। और बाथरूम्स का भी प्रॉपर मेंटेनेंस था ही, क्योंकि ड्रेनेज और हाइजीन का वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं हड़प्पा में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए अवलोकन आईएएस से। थैंक यू।